यीशु नासरी जी, मैं आपका जन आपके चरणों पर प्रभु विनती करता हूँ, जो लोग इस समय सुन रहे हैं और अपने सर पर हाथ रखकर बैठ गए हैं। हाँ, प्रिय प्रभु जी, जो लोग अपने सर पर हाथ रखकर बैठ गए हैं, प्रभु यीशु मसीह आपकी ओर से इन्हें आज की रात आशीष आए। आज की रात प्रभु यीशु के दूत इनके लिए कठिन कार्यों को सरल करे। प्रभु आपके नाम से हर एक बेटे बेटी को आज तेरा दर्शन मिले। आज की रात प्रभु तेरे बच्चों को तेरी चंगाई का एहसास मिले। आज की रात प्रभु तेरे बेटे बेटियों को स्वर्गीय परमेश्वर की भारी उपस्थिति का अनुभव हो। पवित्र आत्मा आए और यीशु नाम में और यीशु नाम में और यीशु नाम में इनके लिए नॉर्मल ब्लेसिंग लेकर के आए। प्रभु यीशु की ओर से होली गोस्ट आपका नाम महिमा पाए। किसी को कई दिन से बुखार है, जो अभी कुछ देर बाद हमेशा के लिए चला जाएगा। कुछ लोगों को पता नहीं किन बातों के लिए डिप्रेशन है, जो आज की रात वो चला जाएगा। कई सारे लोग काम को खोज रहे हैं। आपको 15 तारीख तक कई सारे अच्छे गुड ऑप्शन आ जाएंगे। आप एक पकड़ लेना, आपकी अच्छी इनकम होगी। आज की रात पवित्र आत्मा आपको भरपूरी से छूना चाहता है। होली गोस्ट जो सरों पर हाथ रखे हैं, प्रभु यदि उनमें से किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, शुगर उभर रहा है, रसोलियां उभर रही हैं या पथरियां उभर रही हैं, आज तेरे कोड़े खाने से ये बच्चे चंगे हो जाएं। परमेश्वर जी, आज तेरे कोड़े खाने से प्रभु ये आशीष पाएं, ये ईस्टर मनाने पाएं, ये ईस्टर की तैयारी करने पाएं, ये क्रूस के उस महिमित हाथ को अपने ऊपर देखने पाए। इन द नेम ऑफ जीसस, प्रभु यीशु की ओर से पवित्र आत्मा जी, आज की रात आप इनके लिए वो दरवाजा खोलें जो आपने इनके लिए बनाया है, जो आशीष का दरवाजा है, जो भलाई का दरवाजा है, जो प्रेम का दरवाजा है, जो शांति का दरवाजा है, जो चंगाई का दरवाजा है। प्रभु यीशु, आपने अब्राहम पर ऐसी आशीष दी थी। आज मैं इन सब के ऊपर आपकी आशीष मांगता हूँ। प्रभु यीशु, छू लीजिए, जाए दुष्टात्मा, जाए बीमारियां, जाए अंधकार की शक्तियां। अगर आपको कोई भी परेशानी है तो आप इस समय कहें, प्रभु यीशु मुझे छू कर चंगा करो। अगर आपको आपके फ्यूचर के लिए डर लगता है तो आप कहिए, प्रभु मेरे भविष्य के लिए एक अच्छा बीज आज बोया जाए, ताकि मैं आगे चलकर आराम, शांति और वंश को देखने पाऊं अपने। लॉर्ड जीसस, जो मेरे साथ दुआ कर रहे हैं, इनके वंश पर भी भारी प्रेम, आज्ञाकारिता, दया और उपस्थिति आ जाए। किसी के घर में सब लोग बीमार है, वो इसी क्षण चंगे हो जाएंगे। ओ पवित्र प्रभु, आप वंश की आशीष देते हैं। ओ पवित्र प्रभु, आप वंश की आशीष देते हैं। ओ पवित्र प्रभु, आप वंश की आशीष देते हैं। आप खोई हुई वस्तु, जमीन, मनुष्य, प्रेम, इज्जत सब लौटा देते हैं। आज की रात विशेष मेरी प्रार्थना है, पवित्र आत्मा जी, इनके लिए स्वर्ग से प्रबंध किए जाएं। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इनका रुतबा जो खो गया वो लौट आए, लौट आए, लौट आए, यीशु नाम में लौट आए। ये फिर से अपने आप में, अपने घर में उस महान क्रूस के प्रेम, दया और इज्जत को देखने पाए, इज्जत को देखने पाए। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, प्रभु यीशु नाम से, प्रभु यीशु नाम से, प्रभु यीशु मसीह के जिंदा नाम से, आमीन। मेरी डिफरेंट बाइबल है, हालेलुया। आप आ, योना की पुस्तक, फिर मीका की पुस्तक, फिर नहूम की पुस्तक। तो एक वचन में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है,
यहाँ लिखा है नीनवे के विषय में भारी वचन, और लिखा है एल्कोस वासी नहूम के दर्शन की पुस्तक। दो तरह के पोर्शन हैं, एक आत्मिक पोर्शन और एक शारीरिक पोर्शन। आत्मिक पोर्शन में परमेश्वर किसी शब्द के द्वारा बात कर लेता है, किसी वचन के द्वारा बात कर लेता है, कई बार ड्रीम के द्वारा भी बात कर लेता है। तो जो नहूम नाम का भविष्यद्वक्ता है, परमेश्वर इससे दर्शन के द्वारा बात करता है। हालेलुया। आज की रात जो सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा उनसे दर्शन देकर अद्भुत बातें करेगा। आमीन। तो परमेश्वर ने किस विषय में नहूम को दर्शन दिया? वो कहता है नीनवे के विषय में। तो नीनवे क्या कर रहा था, कैसा जीवन जी रहा था, किस लिए परमेश्वर नीनवे के लिए उतर कर नहूम से बातें करता है। हालेलुया। कैसी लाइफ होगी नहूम की जो परमेश्वर उससे बातें करता है, कैसा उसका लाइफ स्टाइल होगा जो परमेश्वर उससे बातें करता है। उससे पहले जब हम योना नाम के एक भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ते हैं, तो उससे परमेश्वर ने बहुत बड़ा काम कराया। हालेलुया। लगभग 150 साल पहले योना ने प्रचार किया था नीनवे में, और उन लोगों ने पश्चाताप किया था। अब ये नीनवे कौन सा नगर है, किसने बनाया, है ना? परमेश्वर का वचन बताता है, उत्पत्ति की किताब 10 अध्याय उसका 10 से लेकर के 12 वचन के एक वंशावली हमें मिलती है वहां पर, जिसमें सबसे पहले पिता का नाम है, आओ एक मिनट भाई चुप। हम वहां पर नूह नाम के व्यक्ति को देखते हैं। नूह से 3 बेटे पैदा हुए। पहले का नाम शेम, फिर हाम, फिर येपेत। नूह से हाम पैदा हुआ, हाम से कूश पैदा हुआ, कूश से निम्रोद पैदा हुआ। उत्पत्ति की किताब बताती है, जब हम 10 अध्याय 10 से 12 वचन पढ़ते हैं, तो निम्रोद नाम के व्यक्ति ने उस नगर की स्थापना की थी, और उस नगर में बहुत लोग रहने लगे। लेकिन वो धीरे धीरे बिगड़ता चला गया, और वो इतना बिगड़ गया कि 150 साल पहले नहूम से योना नाम के भविष्यद्वक्ता ने वहां जाकर प्रचार किया। और जब उसने प्रचार किया, तो वो लोग पश्चाताप करते हैं और फिर उद्धार पाते हैं, फिर वो नया जीवन पाते हैं। योना की पुस्तक के बाद मीका आता है, मीका के बाद नहूम की पुस्तक आती है, और इनके बीच में लगभग लगभग 150 या 60 साल का गैप हो जाता है। फिर वो 150-60 साल के बाद वही जीवन जीने लगते हैं जिसके विषय में परमेश्वर ने कहा। परमेश्वर का वचन बताता है, नीनवे नहूम की पुस्तक 1 अध्याय का 1 वचन लिखा है, नीनवे के विषय में भारी वचन, एल्कोस वासी नहूम के दर्शन की पुस्तक। वो किस विषय में उनसे बातें करता है? 3 अध्याय का 1 से लेकर के जब हम 4 वचन को पढ़ते हैं, वहां लिखा है, हाय उस हत्यारी नगरी पर, वह तो छल और लूट के धन से भरी हुई है। लूट कम नहीं होता, कोड़ों की फटकार और पहियों की गड़गड़ाहट हो रही है। घोड़े कूदते फांदते और रथ उछलते चलते हैं। सवार चढ़ाई करते, तलवारें और भाले बिजली के समान चमकते हैं। मारे हुओं की बहुतायत और शवों का बड़ा ढेर है।
मुर्दों की कुछ भी गिनती नहीं, लोग मुर्दों से ठोकर खाकर चलते हैं। यह सब उस अति सुंदर वेश्या और निपुण टोनहीन के छिनाले की बहुतायत के कारण हुआ, जो छिनाले के द्वारा जाति जाति के लोगों को और टोने के द्वारा कुल कुल के लोगों को बेच डालती है। इस तरह परमेश्वर यहाँ उससे कुछ बातें करता है। यह हम लोगों से भी परमेश्वर बात करता है, दुनिया के हर व्यक्ति से बात करता है। परमेश्वर कहता है, बातें करता है, वो दूर से दर्शन देकर कहता है कि मैं इस नगरी में भरपूरी देख रहा हूँ, पैसा देख रहा हूँ, लूट का पैसा देख रहा हूँ, खुशी देख रहा हूँ, सब कुछ देख रहा हूँ, लेकिन इतने ही शव पड़े हैं, इतने ही मुर्दे लोग पड़े हैं। और उसके साथ प्रभु बातें करता है कि आजकल आप कुछ बातों को देखते होंगे, स्लोली स्लोली सब कुछ क्लियर होता जा रहा है, शर्म हया सब धीरे धीरे भाग रही है, और जो जिसके मन को अच्छा लगता है वो कर रहा है। तो एक बहुत अलग वर्ड यहाँ पर टाइप किया गया है 4 वचन में, यह सब उस अति सुंदर वेश्या, है ना, अति सुंदर वेश्या। और कहता है कि मतलब डिफरेंट है, अति सुंदर वेश्या। अति सुंदर मतलब बहुत लुभावना है, या बहुत प्यारा कहिए, या बहुत अट्रैक्टिव है, या एक न्यू स्टाइल है। जैसा आज हर चीज़ को करने का एक नया स्टाइल है, शादी को और भी तरीके के बहुत सारे काम हैं, और लोग कंफर्ट ढूंढ रहे हैं। एक शादी के बाद 10 शादी भी हो जाए तो परमेश्वर की इच्छा ना ढूंढ के, परमेश्वर का प्यार ना ढूंढ के, परमेश्वर की आज्ञा ना ढूंढ के अपना कंफर्ट ढूंढ रहे हैं। अगर उस कंफर्ट से पहले प्रार्थना करें तो परमेश्वर ज़्यादा देगा। तो जब ऐसी बातें परमेश्वर ने वहाँ देखी तो परमेश्वर ने उनसे बात की। जब हम नहूम की पुस्तक 2 अध्याय का 1 वचन पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, सत्यानाश करने वाला तेरे विरुद्ध चढ़ आया है, गढ़ को दौड़कर मार्ग देखता हुआ चौकस रह, अपनी कमर कस, अपना बल बढ़ा दे। वो इस तरह की बातें करता है कि अब तू तैयार हो जा, क्योंकि यहाँ कुछ होने वाला है। वो कहता है 3 अध्याय के 5 वचन में, सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, मैं तेरे विरुद्ध हूँ और तेरे वस्त्र को उठाकर तुझे जाति जाति के सामने नंगी और राज्य राज्य के सामने नीचा दिखाया जाएगा। परमेश्वर उससे बात करता है। कई बार एक विश्वासी को लगता है या लोगों को लगता है परमेश्वर बस बोलता है, करता नहीं है। परमेश्वर बस बोलता रहता है, कुछ भी नहीं करता। परमेश्वर बोलता रहता है, कुछ भी नहीं करता। लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर एक साउंड देता है, एक मौका देता है आवाज दे करके कि लोग पश्चाताप करें। 150 साल पहले जब नीनवे में योना ने प्रचार किया और भारी प्रचार के बाद उन्होंने भारी पश्चाताप किया, वो रोए परमेश्वर के सामने, और परमेश्वर का दिल उन पर ऐसा दया से भर गया कि वो लोग फिर नाश नहीं हुए। जब हम उत्पत्ति 10 अध्याय में इस नगर को देखते हैं, फिर यशायाह की पुस्तक में इस नगर का नाम देखते हैं, और फिर हम योना की पुस्तक में देखते हैं, फिर नहूम की पुस्तक में देखते हैं, तो ऐसा लगता है ये पीढ़ियों की बातें चल रही है ना। 150 साल मतलब 2 पीढ़ी होना या उससे भी ज्यादा, है ना। परमेश्वर ऐसे पीढ़ियों की बात करता है आपके ऊपर। आज की रात प्रभु आपके पीढ़ियों की आशीष देगा, आमीन। आज की रात प्रभु आपके वंश को आशीष देगा, हालेलुया। आज की रात प्रभु आपके कारण आपके माता पिता पर भी आशीष देगा। परमेश्वर ने उससे बातें की और क्या कहा, वचन बताता है 5, उसके बाद 6 वचन, वो दंड की घोषणा करता है, मैं तुझ पर घिनौनी वस्तुएं फेंक कर तुझे तुच्छ कर दूंगा,
और सबसे तेरी हंसी कराऊंगा। जितने तुझे देखेंगे सब तेरे पास से भाग कर कहेंगे, नीनवे नष्ट हो गई, कौन उसके कारण विलाप करे। हम उसके लिए शांति देने वाला कहाँ से ढूंढ कर ले आए। क्या तू अमोन नगरी से बढ़कर है, जो नहरों के बीच बसी थी। उसके चारों ओर जल था और महानंद उसके लिए किला और सैरपनाह का काम देता था। कूश और मिस्री उसको अनगिनत बल देते थे। पूत और लूबी तेरे सहायक थे। वो इस तरह उसके समय की बातें करता है। कई बार परमेश्वर आपसे आपके समय की बातें करता है। परमेश्वर कई बार आपके आने वाले दिनों की बातें करता है। कई बार लोग एक ही चीज पर मन लगाए रहते हैं, बस एक ही साइड का थॉट रखते हैं, सोचते रहते हैं। एक ही तरीके का लोग रूढ़िवाद अपने मन में रखते हैं। लेकिन जो मन के दीन होते हैं, परमेश्वर को सुनते हैं, परमेश्वर को ढूंढते हैं, परमेश्वर की धन्यवादी आराधना करते हैं, उनके लिए परमेश्वर कुछ ना कुछ भलाई रखता है। हालेलुया। प्रभु का वचन बताता है, जब वो 10 वचन को हम पढ़ते हैं, तो भी लोग उसको बंधुआई में ले गए और उसके नन्हे बच्चे सड़कों के सिरे पर पटक दिए गए और उसके प्रतिष्ठित पुरुषों के लिए उन्होंने चिट्ठी डाली और उसके सब रईस बेड़ियों से जकड़े गए। तू भी मतवाली होगी, तू घबरा जाएगी, तू भी शत्रु के डर के मारे शरण का स्थान ढूंढेगी। तेरे सब गढ़ ऐसे अंजीर के वृक्षों के समान होंगे, जिनमें पहले पके अंजीर लगे हों। यदि वे हिलाए जाएं तो फल खाने वाले के मुंह में गिरेंगे। एक समय की बात है कि आदमी का फर्स्ट टाइम ऐसे चलता है, ब्लेसिंग टाइम चलता है। वो उसके उस कंफर्टेबल की बात करता है, जो कंफर्ट की लाइफ उसने जी है। उसके बाद वो कहता है, तुझे दंड की आशा है, तुझे दंड ही मिलेगा, तेरा न्याय हो चुका, तू दंड ही पाएगी। कई सारे लोग आज जैसे पैसा आता है, जवान होते हैं, परमेश्वर को भूल जाते हैं और फिर परमेश्वर को बिल्कुल शत्रु की समान देखते हैं, या प्रभु के भक्तों को बेवकूफ सोचते हैं, या गरीबों को या फिर लाचार लोगों को वो गरीब सोचते हैं या बेवकूफ सोचते हैं, या फिर उनको धमकाते हैं। ऐसे कई सारे हादसे दुनिया में आपको देखने को मिलेंगे कि गरीब को या लाचार को या प्रभु के भक्त को या बुजुर्ग को लोग धमकाते रहते हैं। उन्हें लगता है कि तेरे लिए कुछ भी तेरा डराने वाला कोई नहीं, तेरे लिए इसके लिए कोई मेरे साथ युद्ध नहीं करेगा। परमेश्वर का वचन बताता है, उन बातों को प्रभु लर्न करता है, उन बातों को प्रभु लिखता है, उन बातों को प्रभु देखता है। आप पर कितने थप्पड़ उठाए गए, कितने आपको गालियां दी गई, कितनी बार आप भूखे हैं, कितनी बार आप प्यासे हैं, कितनी बार आपको लोग उल्लू बना रहे हैं। प्रभु यीशु के दूत इन सब बातों को आपके लिए लिखते रहते हैं। वो कहता है, जब हम नहूम की पुस्तक 3 अध्याय 13 वचन पढ़ते हैं, वो कहता है, देख तेरे लोग जो तेरे बीच में हैं वे स्त्रियां बन गए हैं। तेरे देश में प्रवेश करने के मार्ग तेरे शत्रुओं के लिए बिल्कुल खुले पड़े हैं और रुकावट की छड़े आग का कोर हो गई है। परमेश्वर की जब दंड की बातें आई, परमेश्वर का जब आज्ञा आई, तब जो रुकावट के उनके छड़े थी या बाड़ थी, उनकी जो रुकावट के लिए उन्होंने लगाए थे, बाड़ा बांधा था, वो सब आग में भस्म हो गया। प्रभु यीशु का वचन बताता है, उन लोगों की वो बड़ी बड़ी चीजें तुरंत आग में भस्म हो गई। कितनी अलग बात है। परमेश्वर का वचन कहता है, चंद सेकंडों में उनकी वो सब बातें समाप्त हो गई। आज की रात हम पढ़ते हैं नहूम की पुस्तक 1 अध्याय 15 वचन, जो आपके लिए मेरे लिए एक प्रॉमिस वचन है। हालेलुया। सब अपने अपनी बाइबल से पढ़ें। नहूम की पुस्तक 1 अध्याय 15 वचन। यहाँ लिखा है, देखो पहाड़ों पर शुभ समाचार का सुनाने वाला और शांति का प्रचार कराने वाला आ रहा है। आप भी कहें, ये शांति का प्रचार करने वाला मेरे घर आ रहा। आमीन। शांति देने वाला
आज मेरे घर आ रहा है। हालेलूया! आप कहें, प्रभु यीशु शांति मेरे घर लेकर आ रहा है। परमेश्वर पुत्र मेरे कामों में शांति ले देने के लिए आ गया। हालेलूया! वो कहता है, देखो पहाड़ों पर शुभ समाचार को सुनाने वाला और शांति का प्रचार करने वाला आ रहा है। अब हे यहूदा, अपने पर मान और अपनी मन्नतें पूरी कर, क्योंकि वह ओछा फिर कभी तेरे बीच में होकर न चलेगा। वह पूरी रीति से नष्ट होगा। हालेलूया! परमेश्वर ने वचन के द्वारा उनसे कहा कि अब तेरे बीच कोई ओछा व्यक्ति नहीं रहेगा, सब गिरा दिए जाएंगे। आज की रात परमेश्वर आपसे भी ऐसे ही कहता है, परमेश्वर ऐसे ही आपसे मिलता है। जब हम परमेश्वर के अस्तित्व को देखते हैं, परमेश्वर की जलजलाहट को देखते हैं, परमेश्वर को उठने बैठने को देखते हैं, चलने फिरने को देखते हैं, जो वो आपके घर में, आपके परिवार में करे, तो हम पढ़ते हैं नहूम की पुस्तक और 1 अध्याय का 2 से लेकर के 7 वचन तक। यहोवा जल उठने वाला और बदला लेने वाला ईश्वर है। ये स्वयं परमेश्वर के वचन में लिखा है। हमें पता है परमेश्वर किन बातों से गुस्सा करने लगता है और किन बातों के लिए लोगों पर टूट पड़ता है या पीढ़ियों पर टूट पड़ता है, या किन बातों के कारण लोग नष्ट होते हैं जब वो मन नहीं फिराते, जब वो मन में दीन नहीं होते। व्यवस्था विवरण बताता है, निर्गमन बताता है। जब हम 20 अध्याय का 2-3 वचन पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है कि परमेश्वर के बारे में लिखा है। मेरे साथ खोले निर्गमन 20 अध्याय और 4-5 वचन। निर्गमन 20 अध्याय। तू अपने लिए कोई मूरत खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत न करना, न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो तुझसे बैर रखते हैं, उनके बेटों, पोतों, परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। हालेलूया! परमेश्वर ने ये बातें कही। वो कहता है, जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। हालेलूया! आपके द्वारा आपके घर में, परिवार में, आपकी सिटी में, आपके देश पर भी आशीष बनी रहेगी, क्योंकि परमेश्वर, बाइबल बताती है प्रेरितों के काम 16 अध्याय 31 वचन, कि तेरे विश्वास करने से, तेरे प्रार्थना करने से तेरा पूरा घराना आशीष पाएगा। हालेलुया! एक विश्वासी की वैल्यू परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ज़्यादा है। आपकी वैल्यू परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ज़्यादा है। आपकी वैल्यू परमेश्वर की निगाहों में बहुत बड़ी है। आप इस बात को बहुत बार भूल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर इसको कभी नहीं भूलता। हालेलुया! हम पढ़ेंगे नहूम की पुस्तक 1 अध्याय और उसका 2 से लेकर के 7 वचन तक। यहोवा जल उठने वाला और बदला लेने वाला ईश्वर है। यहोवा बदला लेने वाला और जलजलाहट करने वाला है। यहोवा अपने द्रोहियों से बदला लेता है और अपने शत्रुओं का पाप नहीं भूलता, है ना? लेकिन हम मीका की पुस्तक में पढ़ते हैं, उससे पहले थोड़ा सा एक पेज टर्न करके वहाँ लिखा है 7 अध्याय के 19 वचन में, 18 और 19 में, तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे, अपने निज भाग के बचे हुए के अपराध को ढांप दे। वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रखता, क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है। वह फिर हम पर दया करेगा और हमारे अधर्म के कामों को लताड़ डालेगा। तू उनके सब पापों को गहरे समुद्र में फेंक डाल देगा। और परमेश्वर कहता है मीका की पुस्तक 7 अध्याय के 18-19 वचन में कि उनके पापों को वो समुद्र में
फेंक देता है। लेकिन नीनवे को 150 साल पहले प्रभु ने क्षमा किया था, और जिस बात से उसे क्षमा मिली थी, वो फिर से वही गलतियां दोहराने लगा। वो फिर से वही तरीके के काम करने लगा। इसीलिए परमेश्वर ने उससे कहा, मैं तुझ पर जल उठा हूँ, मैं तुझ पर गुस्सा हो गया हूँ, मैं तुझे दंड दूंगा, मैं तुझे ऐसा करूंगा। 3 वचन बताता है नहूम की पुस्तक 1 अध्याय 3 वचन, यहोवा विलंब से क्रोध करने वाला और बड़ा शक्तिमान है, वह दोषी को किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। यहोवा भवंडर और आंधी में होकर चलता है, और बादल उसके पाँव की धूल है। उसके घुड़कने से महानंद सूख जाते हैं, और समुद्र भी निर्जल हो जाता है। बाशान और कलमेल कुम्हला जाते, और लबानोन की हरियाली जाती रहती है। हम जानते हैं निर्गमन 14 अध्याय में एक तरफ पूरा पूरा राष्ट्र सेना से भरा हुआ उनके पीछे था, हालेलुया। लेकिन एक तरफ वो लोग परमेश्वर को पुकारते हुए समुद्र के किनारे खड़े थे, आमीन। और जैसे उन्होंने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने कहा, आज तुम वो काम देखोगे, आज तुम खड़े खड़े वो दया देखोगे जो अद्भुत तरीके से होगी। आज की रात आप भी अपने घर में खड़े होकर कहें, मेरा घर वो आशीष पाएगा जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। वो दया मेरे वंश पर, मेरी देह पर होगी, जो 120 साल का व्यक्ति भी दौड़ता है, गीत गाता है, उछलता है। 120 साल का व्यक्ति भी आंखों से साफ देखता है, जिसकी बातें लोग सुनते हैं। अब मैं वो व्यक्ति बन जाऊंगा, हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है, जब हम नहूम की पुस्तक 1 अध्याय 5 वचन पढ़ते हैं, उसके स्पर्श से पहाड़ कांप उठते हैं और पहाड़ियाँ गल जाती हैं। उसके प्रताप से पृथ्वी वरन सारा संसार अपने सब रहने वालों समेत थरथराता है। उसके क्रोध का सामना कौन कर सकता है? और जब उसका क्रोध भड़कता है, तब कौन ठहर सकता है? उसकी जलजलाहट आग के समान भड़क जाती है, और चट्टानें उसकी शक्ति से फट फट कर गिरती हैं। यहोवा भला है, संकट के दिन वह दृढ़ ठहरता है, और अपने शरणागतों की सुधि रखता है। एक तरफ वो क्रोध की बातें करता है, आप अपने हर बुराई को, हर मुसीबत को, हर चीज को प्रभु के सामने नहूम की पुस्तक 1 अध्याय 5 और 6 के अनुसार रख सकते हैं। प्रभु आपने पहाड़ियां गलाई हैं, प्रभु आपके प्रताप से सब कुछ कांप उठता है। प्रभु मेरी ये प्रॉब्लम भी आप हटा दीजिए, प्रभु ये मेरी समस्या भी हटा दीजिए, प्रभु मेरा ये सताव भी, ये कमी घटी भी आप हटा दीजिए। क्योंकि वो 7 वचन में स्वयं कहता है, परमेश्वर स्वयं कहता है, राजाओं का राजा स्वयं कहता है, यहोवा भला है, हालेलुया। वो परमेश्वर के विषय में बात करता है, वो कहता है यहोवा भला है। कितनी अच्छी बात है कि परमेश्वर क्या है, हमारे लिए भला है ना? हमें दिखता है कि परमेश्वर हमारे लिए भला है। कितना अद्भुत वचन है कि परमेश्वर हम सब के लिए भला परमेश्वर है। आपके वंश के लिए भला है। आपके जितने काम रुके हुए हैं आज की रात, परमेश्वर की भलाई के अनुसार वो आपके खुल जाएंगे, हालेलुया। यहोवा की भलाई के कारण वो खुल जाएंगे, हालेलुया। परमेश्वर की भलाई के कारण वो खुल जाएंगे, हालेलुया। और कैसे? वो कहता है यहोवा भला है। आप भी कई बार बोले कि यहोवा भला है। अपने घर में बार बार बोले, मेरा प्रभु भला है, मेरा पिता भला है, मेरा स्वामी भला है, मेरा खुदा भला है, मेरा ईश्वर भला है, मेरा पिता भला है, मेरा यहोवा भला है। उसकी भलाई के द्वारा आपके ऊपर बहुत सारे आशीष आएंगी, आमीन। परमेश्वर की भलाई के कारण बहुत सारी आशीषें आप पर आएंगी। वो भजन संहिता 107 और 6 में बार बार इस चीज को दोहराता है कि वो भला परमेश्वर है, वो भला परमेश्वर है। इस बात को वो बार बार दोहराता है कि यहोवा क्या है,
भला है। किसके लिए भला है? हम सब के लिए भला है। जब हम भजन संहिता 106 और उसका 1 वचन पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, यहोवा की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है। भजनकार भजन 107 के 1 में भी कहता है, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है। और फिर 118 के 1 में कहता है, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है। आमीन। और बाइबल बताती है भजन संहिता 119 और उसका 68 वचन में, तू भला है और भला करता भी रहता है ना? भजन 119 के 71 में लिखा है, मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे भलाई दिखाई, जिससे मैं तेरी विधियां सीखूं, है ना? परमेश्वर के हर बात में आपके लिए भलाई छिपी है। आइए प्रार्थना करें, आप अपने घर में खड़े हो जाएं और कुछ देर घूमें और घूमते हुए कहें, प्रभु तू भला है। ओ हालेलुया! प्रभु तू भला है, धन्यवाद प्रभु। प्रभु तू भला है, धन्यवाद पिता। स्वामी तू भला है, धन्यवाद प्रभु यीशु। पिता तू भला है, तेरा धन्यवाद हो। राजा धीराज तू भला है, तेरा धन्यवाद हो। आज की रात जितने भाई बहन कनेक्टेड हैं, प्रभु वो सब आपकी भलाई का स्वाद चखें। मेरे पिता, यदि इनके घर में कोई शराब पी रहा है, तो वो उस बुरी लत से छूट जाए और ये तेरी भलाई को देखे। 1 2 3, चलो यीशु मसीह के नाम में फ्री हो जाएं। पवित्र आत्मा छुए और ये भलाई को देखें। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह की भलाई को ये देखें। प्रभु यीशु की भलाई को ये देखें। प्रभु यीशु मसीह की भलाई को ये देखें। प्रभु यीशु मसीह की भलाई को ये देखें। पवित्र आत्मा की भलाई को ये देखें। पवित्र आत्मा की दया को ये देखें। परमेश्वर की भलाई को ये देखें। प्रभु जब ये बोल रहे हैं आप भले हैं, प्रभु इनके हर रुके काम को आप खोल दे। प्रभु जब ये अपने घर में बोल रहे हैं कि प्रभु तू भला है, तो तेरी भलाई के अनुसार इन पर आशीष आए। प्रभु तेरी भलाई के अनुसार इन पर चंगाई आए। प्रभु तेरी भलाई के अनुसार ये यीशु नासरी ये हील किए जाएं। इन द नेम ऑफ जीसस, बी ब्लेस, बी ब्लेस, बी ब्लेस, बी ब्लेस, बी ब्लेस। जिसको गैस की प्रॉब्लम होती है, डायबिटीज होती है, जिसको पाचन क्रिया खराब रहती है, शुगर है, वो सब चंगे किए जाएं। प्रभु इनका मार्गदर्शन किया जाए। आपके बेटे बेटियों का मार्गदर्शन किया जाए। प्रभु इन्हें बार बार डॉक्टर हॉस्पिटल ना जाना पड़े। इन्हें बार बार प्रभु रात को बैठना ना पड़े। प्रभु आपकी ओर से बहुत अच्छी नींद पाएं। प्रभु आपकी ओर से इनके पड़ोसी भी इनके कारण आशीष पाएं। प्रभु ये जहाँ रहते हैं वो नगर भी इनके कारण धन्य कहलाए। पवित्र आत्मा इन्हें छुए। हर रसोली, हर दर्द, हर प्रॉब्लम, हर तरीके की गरीबी, हर तरीके का मुकदमा क्रैश हो जाए, जल जाए यहोवा की आग के द्वारा। प्रभु जब अपने मुंह से बोल रहे हैं प्रभु तू भला है, तो इनका पश्चाताप कबूल किया जाए, इनकी प्रार्थना कबूल की जाए, इनके ऊपर दया का बादल भेजा जाए। किसी के पैर को परमेश्वर चंगा कर रहा है, जैसे छू कर पैर में आशीष दे रहा है। किसी के पैर को परमेश्वर का आत्मा छू कर ब्लेस कर रहा है। परमेश्वर आपके लिए, आप देखेंगे कि आप बड़ी बड़ी पोस्ट पर जा रहे हैं। आपको परमेश्वर एक अद्भुत तरीके से बढ़ोतरी दे रहा है। होली गोस्ट आपका धन्यवाद। प्रभु हम आपके बेटे बेटियों को इस रात ब्लेसिंगों के लिए घोषणा करते हैं। प्रभु तेरी ब्लेसिंगों के लिए हम मांगते हैं। प्रभु तेरे बच्चों पर प्रभु तेरी दया को मांगते हैं। प्रभु तेरे बच्चों पर तेरे ग्रेस को मांगते हैं। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस बी फ्री। हर एक खून की बीमारी प्रभु यशायाह 53:5 के अनुसार जाती रहे। प्रभु यीशु मसीह हर एक आँख की बीमारी यीशु मसीह के नाम से पहला पतरस 2:24 के अनुसार जाती रहे। हर एक कमर, पेट, पैरों की बीमारी यीशु मसीह के नाम से मत्ती 8:17 के अनुसार गायब हो जाए। प्रभु इनके परिवार को विदाउट
पेन, विदाउट मेडिसिन, विदाउट प्रभु सिकनेस के रखा जाए। प्रभु यीशु के नाम में यिर्मयाह 33 अध्याय ओ प्रभु 6 वचन के अनुसार तेरे बच्चों में स्वर्गदूत घूमे घूमे, इनके बैंक में बरकत ठहरे, हाथ में बरकत ठहरे, पैसे की आशीष बने, रुके हुए काम, शादियां रुकी हुई हैं जो वो होने लगे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। जो एज घट रही है, चेहरा सड़ रहा है, हड्डियां सड़ रही हैं, शरीर के आकार खराब हो रहे हैं, वो स्ट्रक्चर भी पवित्र और महिमित हो जाए। बॉडी का स्ट्रक्चर रूपवान प्रभु की ओर से सुंदर 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 हो जाए। हड्डियों के रोग जलें। होली गोस्ट आप आइए। प्रभु मैं फिर से कहता हूँ, जिनको वंश नहीं उनको वंश की विशेष आशीष दीजिए। प्रभु जो अपने घरों से दूर है उनके घरों की प्रभु आप आशीष दीजिए। उनके बच्चों की, पति की प्रभु उनकी सिक्योरिटी आप बनाइए, रक्षा कीजिए भूत प्रेत से, एक्सीडेंट से, अटैक से। प्रभु रक्षा कीजिए चोरों से, प्रभु रक्षा कीजिए हर तरीके से। बी ब्लस बी ब्लस बी ब्लस। प्रभु जो माताएं पिता अपने बच्चों से, परिवार से दूर रहते हैं, उनमें प्रेम और सुरक्षा और एक दूसरे के प्रति प्रेम, एक दूसरे का केयर करने की आत्मा दीजिए। प्रभु आप सब कुछ करते हैं। मैं आत्मा में देखता हूँ प्रभु आज की रात किसी को बड़े धन की आशीष देगा। हालेलुया। आज की रात प्रभु किसी के खोए हुए संतानों को लौटाएगा। हालेलुया। आप देखेंगे बहुत जल्दी कई लोगों को, कई बहनों को प्रभु बहुत हाईएस्ट क्वालिटी का काम देगा। जब परमेश्वर आपको ब्लेस करे तो आप और ज्यादा बोलना, प्रभु तू भला है। आप अभी से उसे बार बार कहें, प्रभु तू भला है। आत्मा बताता है किसी का पति सर झुकाकर जो बिगड़ा बेकार पड़ा था वो लौट रहा है। प्रभु तू भला है। तेरी भलाई से प्रभु नीनवे बच गया। प्रभु तेरी भलाई से लॉर्ड जीसस बहुत लोग बच जाते हैं। आज जो तेरी प्रस्तिस कर रहे हैं अपने घर में, आराधना कर रहे हैं मेरे साथ, प्रभु मुंह से बोल रहे हैं प्रभु जी आप भले हैं। प्रभु वो जो कह रहे हैं प्रभु तू भला है, उन्हें ब्लेस करो, टच करो, टच करो, टच करो। पवित्र आत्मा उन्हें छुओ, पवित्र आत्मा उन्हें छुओ, होली गोस्ट उन्हें छुओ, पवित्र आत्मा उन्हें छुओ, पवित्र आत्मा छुओ। जो बंधन बन गए हैं, जो ऐसा लगता है जादू हो रहा है, जो ऐसा लगता है भूत प्रेत सता रहे हैं, पवित्र आत्मा उन सब चीजों को हटाए, शुभ और अशुभ को हटाए, शत्रु के तीरों को हटाए, बीमारी के तीरों को हटाए। इन द नेम ऑफ जीसस पवित्र आत्मा ने वास्तविक आराम और शांति और सुरक्षा मिले। प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम से होने पाए, यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु आपके बड़े नाम से, प्रभु यीशु आपके बड़े नाम से, प्रभु यीशु आपके बड़े नाम से, प्रभु यीशु आपके बड़े नाम से इनके लिए आने वाला कल बहुत सुंदर और सुरक्षित हो। प्रभु आने वाला दिन, आने वाला प्रभु जी एक ही सप्ताह, आने वाला प्रभु महीना इनके लिए शुभ हो। प्रभु इन आने वाले दिनों में ये प्रभु तेरी ओर से, प्रभु तेरी ओर से, प्रभु तेरे लहू में, प्रभु तेरे पंखों में प्रभु ये बड़ी बड़ी ब्लेसिंग पाए। प्रभु वाहन की आशीष पाए। प्रभु तेरी ओर से प्रभु सक्सेस की आशीष पाए। प्रभु कंफर्ट और शांति की आशीष पाए। प्रभु तेरी ओर से आदर और प्रभु ऊंचाई और आराम पाए, प्रभु तेरे लहू के द्वारा। इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु यीशु नासरी के नाम से मैं ब्लेस करता हूँ, मैं इन्हें ब्लेस करता हूँ, मैं हर एक को ब्लेस करता हूँ, मैं छू कर ब्लेस करता हूँ। इनके लिए नाइट सक्सेसफुल हो, पीसफुल हो। इनके लिए डे सक्सेसफुल हो, पीसफुल हो। इनके लिए फैमिली पीसफुल हो। इनके लिए जहाँ काम करते वो स्थान पीसफुल किया जाए। यीशु नासरी के नाम से हम दुआ करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन आमीन आमीन। हाँ जी बताइए। जी। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। आपको क्या फील हो रहा था, क्या परेशानी फील हो रही थी?
आमेन। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। आमेन। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। आज की रात प्रभु आपको बड़ी आशीष दे रहा है। सब बोले आमेन। आपके रास्ते प्रभु खोल रहा है। आमेन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप कई सारे विक्टोरिया प्राप्त करेंगे। आमेन। जी बताइए। देखो, इस बहन की परेशानी है कि इनके पति का घुटने में कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी क्या है, दर्द है। उठने बैठने में। ओके, आप उनको अपने पास बिठाए रखें जब तक मीटिंग है, उसके बाद आप अच्छे से चेक करना। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं, बड़ा विश्वास करते हैं कि आज वो दर्द आप कम होता हुआ, जाता हुआ देखेंगे। कई बार फ्रैक्चर या मांस फट जाता है या ऑपरेशन डॉक्टर लिखता है, लेकिन जब हम दुआ करते हैं पूरे विश्वास के साथ, अनदेखे परमेश्वर के सामने, सृष्टिकर्ता के सामने, तब समस्याओं का सॉल्यूशन ज़रूर होता है। आमीन। आप मीटिंग में उन्हें बिठाए रख के जब दोबारा प्रार्थना करेंगे, आप उनके घुटने पर हाथ रखना। हालेलुया। जी सिस्टर। जब आपने प्रार्थना सुनी, प्रार्थना में आए, तो परमेश्वर ने आपके दिल का काम खोल दिया। हालेलुया। प्रभु में बने रहना, प्रभु आपको और ऊँचा करे। आमीन। आमीन। ओके, आइए प्रार्थना करते हैं और विश्वास से सब लोग अपने सर पर हाथ रखते हैं। प्यारे प्रभु यीशु नासरी जी, हम आपके लोगों को आपके चरणों पर समर्पित कर रहे हैं। आप अपने सर पर हाथ रखें और परमेश्वर के सामने ऐसे आ जाएं जैसे बिल्कुल पवित्र प्रभु आपके घर आपके सामने खड़ा है। जैसे आप रोकर उससे कह रहे हैं कि प्रभु, मेरा भला अगर कोई करेगा तो वो तू करेगा। आप बस उस तरह एकदम से टूटे हुए हृदय से उसके सामने आ जाए। पवित्र आत्मा जी, जो लोग इस समय कनेक्टेड हैं, यदि पति पत्नी में झगड़ा है, प्रभु इस बात को कोई ठीक नहीं कर सकता। केवल आप प्रभु जी पति पत्नी में प्रेम दे सकते हैं। यदि कोई प्रभु बच्चे और माँ बाप में झगड़ा है, प्रभु या सास बहू में झगड़ा है, तो इस बात को कोई ठीक नहीं कर सकता। केवल आपकी दया से ठीक हो सकता है। यदि प्रभु किसी के घर में बरकत नहीं है, शांति नहीं है, तो इस चीज को कोई नहीं दे सकता। सृष्टिकर्ता केवल आप दे सकते हैं। मेरा निवेदन है, जो लोग कनेक्टेड हैं, उनकी पीड़ाएं समाप्त की जाए, उनका दर्द समाप्त किया जाए, उनकी चिंताएं दूर की जाए, हर दर्द दूर किया जाए। यीशु मसीह के ग्रेटफुल नाम से, यीशु मसीह के पवित्र नाम से, होली गोस्ट उतर कर छूइए अपने लोगों को। इनके पापों के लिए प्रभु आपने यीशु नासरी को क्रूस पर चढ़ाया। हर एक के दुख, बीमारी और शर्मिंदगी के लिए प्रभु दाम चुकाया जा चुका है। आप वचन बताता है, यीशु के कोड़े खाने से लोग चंगे हो गए। प्रभु वो चंगाई, वो प्रेम, वो तरक्की इन लोगों के लिए आज की रात अप्लाई की जाए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हर बंधन जाता रहे, हर बीमारी जाती रहे, हर अशिक्षा का प्रकोप जाता रहे, ये शिक्षित हो सके, ये और इनके बच्चे बड़े-बड़े पदों पर जा सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं घोषणा करता हूँ, ये मिल, फैक्ट्री, स्कूल, कॉलेजों के, यूनिवर्सिटी के प्रभु यीशु नाम से पार्ट और मालिक और प्रभु ऑनर बनाया इन्हें। प्रभु इनके द्वारा दुनिया में स्थापना कीजिए, निर्माण कीजिए। प्रभु आपने इनके लिए स्वर्ग बनाया है। मेरी प्रार्थना इनके द्वारा आंसू पहुंचे गरीबों के,
इनके द्वारा आँसू पहुँचे बुजुर्गों के, इनके द्वारा आँसू पहुँचिए प्रभु रोते भाई-बहनों के। होली गोस्ट छुओ और हील करो, इन्हें फुलफ़ील करो, इन्हें हील करो, इन्हें फुलफ़ील करो। परमेश्वर का आत्मा आपके लिए अद्भुत अद्भुत तरीके से ब्लेस कर रहा है। आप देखेंगे बहुत सी आपके लिए स्पेशल नौकरी आ रही है। आप देखेंगे आप कई सारे सेंटरों का निर्माण करेंगे। आप कई सारी फैक्ट्रियों का या छोटे कारखानों से शुरुआत करेंगे। आपको परमेश्वर अद्भुत बुद्धि, पैसा और अद्भुत सौंप देने वाला है। आपकी गरीबी, हर तरीके का ऐसा प्रकोप आपके जीवन से पवित्र आत्मा दूर कर रहा है। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस हर परेशानी, घर की परेशानी, घर की परेशानी, किराए पर रहने वाले लोग प्रभु यीशु नाम में घर प्राप्त करें। प्रभु, जो लोग किराए पर रहते, बेचारों के पास घर भी नहीं, उन्हें घर की आशीष दी जाए। प्रभु यीशु नाम से घर की आशीष दी जाए। बी ब्लेस, बी ब्लेस, बी ब्लेस, बी ब्लेस, बी ब्लेस। मैं सच कह रहा हूँ, जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं, उनके लिए परमेश्वर का आत्मा 70% से भी 75%, 80% तक मार्क्स भेज रहा है। आपकी आपकी आँखें, आपकी गर्दन जो प्रभु के सामने झुकी है, आप इस बात में ब्लेस हो रहे हैं, ब्लेस हो रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से। आमीन, आमीन, आमीन।